आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है इलेक्ट्रिक विभाग यानी विद्युत विभाग द्वारा बेतरतीब ढंग से जहां तहां इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर देना। जी हां, हम बात कर रहे हैं डाल्टनगंज बाजार क्षेत्र की। एक तरफ सरकार लगातार शहर की चौड़ीकरण की बात सड़क की चौड़ीकरण की बात कर रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो आने जाने में, और पार्किंग की व्यवस्था के लिए व्यवस्था कर रही है कि जहां तहां लोग गाड़ी खड़ा कर देने से जाम की स्थिति बन जाती है। इसे दुरुस्त करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसे लेकर नगर निगम भी लगातार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में नगर निगम ने इंक्रोचमेंट भी हटाया था, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक विभाग द्वारा इस जाम को और कैसे जाम किया जाए इस पर काम कर रही है। जी हां, इलेक्ट्रिक विभाग ने अभी हाल के दिनों में बाजार क्षेत्र में शहर के जो बाजार का मुख्य रास्ता है उसमें सड़क से 2-2 फीट हट करके यानी किनारे से 2-2 फीट हट करके इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर दिया है। एक तो वैसे ही सड़क जो मुख्य सड़क है बाजार के उसमें जो है ये पैदल पथ बनाया गया है दोनों साइड, उस पर ही बहुत सारे दुकान अपने लगा देते हैं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक विभाग ने इसमें और थोड़ा बढ़कर के काम किया है। जो फुटपाथ बना है उससे हट करके इलेक्ट्रिक पोल को खड़ा कर दिया है, जिससे अब शहर में जाम की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न होगी। आपको बता दें कि आप जब बाजार क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक विभाग ने इन दिनों जहां तहां इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर दिया है। शहर के मुख्य सड़कों पर यानी बाजार क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर खड़ा कर दिया है, जिससे अब और रोड जो है संकीर्ण हो गया है। क्या भाई, ठेकेदारी का मतलब यह थोड़ी होता है कि आप लोगों को जो है जाम में डाल करके आप अपना काम कर लीजिए। इलेक्ट्रिक विभाग के अधिकारी कहां सोए रहे हैं? इलेक्ट्रिक विभाग के अधिकारी क्यों नहीं देखने आते हैं कि हाँ, अगर ठेकेदार को काम मिला है तो ठेकेदार कहीं भी पोल खड़ा कर देगा और आप उस पर तार भी लगातार लगाते चले जा रहे हैं। अभी रामनवमी है, रामनवमी में रथ गुजरेगा, कितनी परेशानी होगी शायद इलेक्ट्रिक विभाग को पता नहीं है। वैसे भी इलेक्ट्रिक विभाग को के बारे में कहा जाता है कि मतलब जो है वो ऐसे ही नींद में सोई रहती है, और अब इलेक्ट्रिक विभाग ने जो काम किया है वो जैसा कह सकते हैं कि लोगों के लिए परेशानी का सबब लोगों को परेशानी में डाल दिया। जी हाँ, ये सच्चाई है। आप जब रोड पर निकलेंगे यानी बाजार क्षेत्र में निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बाजार के जितने भी मुख्य सड़क है सब सड़कों पर सड़क के कह सकते हैं कि जो चौड़ी सड़क थी उसको संकीर्ण करने में इलेक्ट्रिक विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तहां पोल खड़ा कर दिया है, जिससे सड़क की चौड़ीकरण संकीर्ण हो गया है। अब और वहां जाम की स्थिति उत्पन्न होगी और भविष्य में यह खतरे की घंटी भी है। आप ऐसे ही जो फुटपाथ बना है सड़क के दोनों ओर, उस पर फुटपाथ पर लोग बाजार लगा देते हैं, दुकान लगा देते हैं। यही वजह है कि जाम की स्थिति पहले ही से बनी रहती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक विभाग ने उसमें और थोड़ा बढ़ के काम किया है। सड़क के दोनों ओर जो है इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर दिया है, सड़क पर ही खड़ा कर दिया है। विभाग के अधिकारी कहां सोए थे जब ठेकेदार जो काम कर रहा था? यानी विभाग की कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। इसके लिए अब शहर के लोग जो है अपना आक्रोश जो व्यक्त कर रहे हैं। सिटी न्यूज से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि यह मनमानी है कि आप सड़क को और संकीर्ण कर रहा है इलेक्ट्रिक विभाग। और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय यहां पर तमाम अधिकारी रहते हैं, किसी अधिकारी ने इस पर जो है कह सकते हैं कि अधिकारी ने इस पर सुध नहीं लिया, किसी अधिकारी का नजर नहीं पड़ा। वारे शहर वारे अधिकारी, कम से कम इलेक्ट्रिक विभाग के तो सोया होना नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक विभाग मनमानी ढंग से तभी तमाम शहर के जो है मुख्य बाजार के सड़कों पर इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर देता है, अधिकारी सोए रहते हैं। अब लोग आक्रोशित हो गए हैं। सिटी न्यूज से बातचीत के क्रम में कहा कि यह गलती है, इससे और लोगों की समस्या बढ़ेगी। जरूरत है जिला प्रशासन को इलेक्ट्रिक विभाग को ठोस कदम उठाने की। अगर अभी भी नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब जाम की स्थिति और उत्पन्न होगी और लोगों को परेशानियों का सामना और करना पड़ेगा। जरूरत है आम लोगों को भी जागरूक होने की। ये नहीं कि आप जब पोल गड़ा रहा था मतलब खड़ा हो रहा था
तब भी आप कंप्लेन कर सकते थे इलेक्ट्रिक विभाग को। लेकिन जब पोल खड़ा हो गया तब आपको गुस्सा आता है। आखिर क्यों? आपने जब पोल खड़ा हो रहा था तो क्यों नहीं आपने इसके लिए विभाग को कभी कॉल किया या विभाग से रोक क्यों नहीं लगाया? अब आप कहते हैं कि रोड संकीर्ण हो गया है। जी हाँ, ये बात सही है कि रोड संकीर्ण हो गया है, विभाग की लापरवाही तो है ही, लेकिन जवाबदेही आपकी भी है। आप भी जागरूक होइए। और अभी भी वक्त नहीं जो है गया है, वक्त अभी भी है। अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रिक विभाग पर, इसके लिए इलेक्ट्रिक विभाग के जो अधिकारी हैं उनको खबर करिए, और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक विभाग से जो है कह सकते हैं कि चिट्ठी पत्री भी आप कर सकते हैं। लेकिन जागे, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आप जाग जाए, यही सवेरा है। आप आगे बढ़िए, इलेक्ट्रिक विभाग से लिखा पढ़ी करिए, उनको समझाइए, उसके अधिकारियों को समझाइए कि कितनी बड़ी एक खतरे की घंटी है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये जो शहर में नया विद्युत वायरिंग के लिए पोल लगा है, ये बहुत ही गलत तरीके से लगा है, जिससे कि जो रास्ता है वो और संकीर्ण हो गया है। और इसका कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे लगाना चाहिए। बस रात में गड्ढा खुदा और सुबह में पोल लगा करके तैयार हो गया। पूरे बाज़ार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संकीर्ण तो हमें बड़ी मस्जिद रोड में महसूस हो रहा है। इसको ध्यान देना चाहिए। अभी भी सुधार की आवश्यकता है, सुधार की जा सकती है। इस पर क्या होना चाहिए? इस पर कार्रवाई करे प्रशासन, विद्युत विभाग है, और भी प्रशासन में उपायुक्त हैं या ट्रैफिक वाले हैं। ये तो परेशानी सभी को आनी है, प्रशासनीय स्तर पर भी आएगी और पब्लिक को भी आएगी। ये तो सरकार को देखने का काम है और नगर पालिका को भी देखना चाहिए। सड़कें शहर की बहुत चौड़ी है, नालियों का अतिक्रमण ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद है सो नगर पालिका ने जो लाइन लाइन दिया था, उस लाइन पर है सो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत है सो पार्किंग दे दिया। वहाँ पार्किंग न करके लोग है सो दुकानदार लोग ही पार्किंग कर दिए, और उसके बाद उस पर भी है सो पोल गड़ गया, तो सड़कें और छोटी हो गई। चलने में दिक्कत हो रही है आम जनता को। जो पैदल चलने वाले हैं राहगीर, उनको ज़्यादा परेशानी है। एक तो गाड़ियों का बोझ प्रतिदिन बढ़ रहा है, दूसरा ठेला खोमचा वाला है सो बीच रोड में लगा रहा है, और पोलो बीच में हो जा रहा है, तो आदमी चलेगा कि कैसे करेगा? चलने के लिए जगह चाहिए ना। तो नगर पालिका को चाहिए कि ठीक है, बिजली की व्यवस्था है सो होनी चाहिए, पोल गड़ना चाहिए, तो उसके पहले है सो नगर पालिका को अतिक्रमण हटवाना चाहिए था। नगर पालिका को बिजली विभाग से सामंजस्य बैठा के उनको मार्किंग करना चाहिए था कि यहाँ पोल दिया जाए। और उसमें उपायुक्त स्तर से भी हम तो डिमांड करेंगे कि स्वयं है सो इसकी समीक्षा करें, घूम के देखें। अब मान लीजिए शहर में रामनवमी निकलेगा तो पोल के चलते कई जगह पर रथ फंसेगा, जुलूस फंसेगा, तो विवाद का जड़ हो रहा है ना। आप देखिए डाबर रोड का क्या कंडीशन हो गया। छमुहान के पास से कितना चौड़ा रोड है, और डाबर के पास आके है सो लगता है कि 10 फीट भी नहीं बचा। और उसमें पोल गाड़ दिया। पोल गाड़ने के बाद ही 10 फीट लगता है कि 12 फीट बचा है। तो पोल तो कम से कम गड़ना चाहिए, तो सही तरीके से गड़ना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए। जनता को परेशानी है। जनता को ही परेशानी नहीं है, पूरे समाज को परेशानी है, पूरे व्यवसाय को परेशानी है, पूरे आम राहगीर को, खरीदार को परेशानी है। ठेकेदार तो अपना है सो पोल गाड़ेगा, बिल बनाएगा, निकल जाएगा। बाकी पर या तो फिर है सो अंडरग्राउंड इनको है सो वायरिंग कराना चाहिए था। अंडरग्राउंड वायरिंग करा के पोल आप गाड़ते, टाइम टू टाइम एक जगह पर पोल खड़ा करके वहाँ से कनेक्शन देते। कोई भी योजना का दूरदर्शी कदम होना चाहिए, न कि है सो केवल ठेकेदार, अफसर और नेता के है सो फंड भेंट हो जाना चाहिए।
आज ये योजना है और 10 बरस के बाद देखिएगा कि पोल के चलते हैं सो आदेश हुआ कि पोल हटाया जाए। कोई भी योजना 50 वर्ष 100 वर्ष को ध्यान में रख के की जाती है, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है ये कि 5 साल के बाद है सो फिर बदला जाएगा। अभी अंडरग्राउंड वायरिंग का क्या हुआ शहर में? अंडरग्राउंड वायरिंग बिछा था कि अंडरग्राउंड सबको है सो मिलेगा, लेकिन उस योजना का हरस क्या हुआ? सरकार उसमें क्या कर रही है? पलामू उपायुक्त तो उसमें क्या करेंगे? हस्तक्षेप करना चाहिए ना कि बिजली विभाग क्या कर रहा है। बाकी यहाँ के तो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जो जिलाध्यक्ष हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि शहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग तो आम जनता तो मूक बन के देख रहे हैं।